सो गुड मॉर्निंग क्लास, गुड आफ्टरनून। आज कल जो है हम लोग परसों ये देख चुके थे कि थ्योरेटिकल पार्ट देख चुके थे। कल मैंने आपको नोट्स सेंड किए थे, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी भेजे थे। देखिए एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर्स भेजे हैं। इसमें सिंपल है कि वॉल्यूम निकालना था क्यूब का। 1 सेंटीमीटर साइड थी तो मीटर में कन्वर्ट करके बताना था। तो क्यूब का आपको वॉल्यूम पता है, साइड क्यूब होता है। तो 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में करेंगे तो 1/100 होगा, तो पावर में 10⁻⁻6 आया था। ठीक है, तो सिंपल सा यूनिट कन्वर्जन के ये हैं। यूनिट कन्वर्जन बहुत पहले का पढ़ा हुआ है आप लोगों का। तो इसके मैंने डायरेक्ट आपको सोल्यूशन भेजे थे 2.1 का। ऑन द सेम पैटर्न क्वेश्चन नंबर 2.2 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2.2 ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 2.3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2.4 बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक, थ्योरेटिकल हैं। और ये तो यूनिट कन्वर्जन का सिंपल किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताना है। तो ये आप करिएगा 2.54 तक। 2.5 भी कल मैंने क्वेश्चन भेजा था कि इसमें एक बार इसलिए बता रहे हैं कि अगर किसी को देख के समझ में ना आया तो अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। स्पीड ऑफ लाइट इसमें यूनिटी मानी गई थी, इसलिए मैंने वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 1 ली थी। टाइम उसमें 8 मिनट और 20 सेकेंड दिया गया था, तो टोटल मैंने इसको सेकेंड में कन्वर्ट किया था। तो कितने मिनट होगा, 8 से 48, 480 + 20 500 आपका टाइम आया था 500 सेकेंड। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से मैंने इसमें डिस्टेंस निकाली थी, स्पीड इंटू टाइम करके, 1 × 500 करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का 2.6 का भी मैंने सोल्यूशन भेजा था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज। मोस्ट प्रिसाइज का देखिए, वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है, प्रिसाइज मैंने पहले ही बताया था कि जो डेसिमल के ज़्यादा पॉइंट तक रीड कर सकता है वो ज़्यादा प्रिसाइज देता है। तो वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 है। स्क्रू गॉस का आपको पता है कि उससे एक और पॉइंट ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का उससे भी ज़्यादा 4-5 प्लेस तक प्रिसाइज है। तो ये ज़्यादा डेसिमल के पॉइंट तक रीड करता है। दैट्स वाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिव्स द मोस्ट प्रिसाइज आंसर। ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो ये कम से कम रीड कर सकता है वो डेसिमल के 4-5 पॉइंट तक है, जो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज से बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2.7। क्वेश्चन नंबर 2.7 क्या है। अ स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ microscope of magnification 100. He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of microscope is 3.5 millimeter. What is the estimate on the thickness of hair? मतलब कोई भी स्टूडेंट है वो ह्यूमन हेयर की थिकनेस किसी माइक्रोस्कोप से नाप रहा है, जिसकी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर क्या है, 100 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन का देख लें। तो मैग्नीफिकेशन का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, ये देखिए, मैग्नीफिकेशन इज द थिकनेस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय रियल थिकनेस। मतलब कहते हैं मैग्नीफाई ग्लास, कि कौन कितना मैग्नीफिकेशन से देख पा रहा है, बारीकी से देख पा रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि जितनी हमने फ़ोटो में देखी और जितनी उसकी रियल है, उनका जो रेशियो होगा दैट इज़ नोन एज मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफिकेशन 100 दिया हुआ है, ठीक है, माइक्रोस्कोप का। और 20 ऑब्जर्वेशन के बाद जो उसने निकाली आंसर, स्टूडेंट ने थिकनेस निकाली वो 3.5 निकाली, और हमें रियल थिकनेस पता करनी है। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट करी, रियल थिकनेस जो है 3.5/100, दैट मीन्स 0.035 मिलीमीटर आई है रियल थिकनेस ऑफ हेयर। ठीक है, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2.7। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि मैग्नीफिकेशन जो होता है वो जितनी एक्सपेरिमेंट में आपको दिख रही है और जितनी रियल होती है, उसका रेशियो जो होता है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफिकेशन पावर होता है। ठीक है, वो मैग्नीफिकेशन कैसा भी हो, चाहे लीनियर हो, चाहे एरियल हो, चाहे वॉल्यूम वाइज हो, जैसा भी मैग्नीफिकेशन हो, कितना मैग्नीफाई वो कर पा रहा है, तो जितना वो ऑब्जर्व कर रहा है डिवाइडेड बाय जितना रियल है, उसका रेशियो जो है वो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2.9। 2.8 भी बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करिएगा अपने आप। थोड़े से क्वेश्चन अपने आप पढ़ के प्रैक्टिस करके देखिए, नहीं आएगा तो पूछिएगा, बताएंगे। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो थ्योरेटिकल, तो इसको करिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
The photograph of a house occupies an area 1.75 centimeter square on a 35 millimeter slide. The slide is projected on a screen and the area of the house on the screen is 1.55 millimeter square. What is the linear magnification of the projector? अब फोटोग्राफ है हाउस की जो रियल एरिया कितना एक्वायर कर रही है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब उसको प्रोजेक्टर के थ्रू देखते हैं तो वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है 1.55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले वो स्क्रीन पे कितना एरिया ले रही है और वो स्लाइड पे कितना एरिया ले रही है। ये देखिए स्क्रीन पे कितना लिया उसने 1.55 मीटर स्क्वायर, और आपका स्लाइड पे कितना ले रही है, इतने वाले स्लाइड पे कितना लिया उसने एरिया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 बार, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार 1/100 और एक बार 1/100, तो यानी देखिए 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 मीटर, 2 बार सेंटीमीटर तो 1/100 मीटर, तो आएगा 1.75 इंटू 10⁻, 1 2 3 4, ऊपर आएंगे तो -4 मीटर स्क्वायर, 1.75 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पहले जो हमारा प्रोजेक्टर है उसका हमने मैग्नीफिकेशन निकाल लिया, तो जितना वो रियल में एक्वायर कर रही है और जितना वो स्क्रीन पे एक्वायर कर रही है। ठीक है, इसका रेशियो निकाला तो इनका मैग्नीफिकेशन आया प्रोजेक्टर का 8.857 10⁻3। अब हमें लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना था। ठीक है, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, एरिया क्या होता है लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ क्या होगा √ ऑफ एरिया, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा √ ऑफ एरियल मैग्नीफिकेशन। तो ये आपका एरियल मैग्नीफिकेशन आया था, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, सो वी विल गेट लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, फ़ोटो कितना एरिया एक्वायर करी थी उसके रेशियो से हमने पहले एरियल मैग्नीफिकेशन निकाला, फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन एरियल मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो वी विल गेट 94.1। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2.9। ठीक है, इसकी पिक भी आपको भेज देंगे अभी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2.10 में जो है आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं। ये क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंट फिगर आइडेंटिफाई भी करना आप लोग देख चुके हैं किसी भी नंबर्स में। नेक्स्ट जो हम लोग है वो क्वेश्चन नंबर 13 पे चल रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इज अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल ABCD एज फॉलोज। कोई P क्वांटिटी है जो जिसका फॉर्मूला इस तरह से है A³ B² डिवाइडेड बाय √CD। The percentage error of measurement of ABCD are 1%, 3%, 4% and 2%। ABCD को कैलकुलेट करते समय उसमें परसेंटेज एरर कितना कितना आया है 1%, 3%, 4% एंड 2%। वट इज़ द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P। तो इन सब के एरर की वजह से फाइनल P क्वांटिटी में कितना परसेंटेज एरर आएगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ P कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन टर्न्स आउट टू बी इतना, तो व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट। पहले देख लें कि टोटल परसेंटेज एरर P में कितना आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये P का फॉर्मूला दिया हुआ है। सो P का फॉर्मूला हम लोग A³ B² C की पावर ऊपर जाएगी तो -1/2, D की पावर ऊपर जाएगी तो -1। अब परसेंटेज एरर जो है हम लोग कितना दिया है, ΔA/A कितना दिया है 1%, ΔB/B कितना दिया है 3%, ΔC/C दिया है 4% और ΔD/D दिया है 2%। ये दिया हुआ है आपको। तो टोटल जो है इसमें कितना आएगा एरर, वो पावर बाहर आ जाती है, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, तो A की पावर कितनी है 3, तो 3 टाइम्स ΔA/A। B की पावर कितनी है 2 टाइम्स ΔB/B। C की पावर कितनी है, साइन इसमें नहीं लिया जाता है, खाली नंबर से मतलब है, तो 1/2 ΔC/C। और D की कितनी है 1, तो 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ΔD/D। तो 3 टाइम्स ΔA/A कितना है 1%, 2 टाइम्स 3%, हाफ टाइम्स 4% और 1 टाइम 2%। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये 3%, ये हो गया 6%,
ये कट रेट और हो गया 2%, तो 3 6 9 2 11 और ये 2 13। टोटल पी में कितना परसेंट आया एरर? 13%। ठीक है, अगर ए बी सी डी में आपका इतने परसेंट एरर है तो पी में कितने परसेंट एरर हुआ? दैट इज़ 13%। अगर वो कह रहे हैं पी की वैल्यू 3.763 हो तो डेल्टा पी कितना होगा? तो हमने डेल्टा पी इज़ इक्वल टू 13% ऑफ पी निकाल लिया, दैट इज़ 0.489। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन के 2 क्वेश्चन हैं। मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले याद रखिएगा, थिकनेस ऑफ जो ऑब्जर्वेबल है और रियल, जो ऑब्जर्वेबल है स्क्रीन में दिख रही है और जो रियल, ठीक है, और लीनियर मैग्नीफिकेशन एरियल मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो पीछे चैप्टर में जो हमने रिलेशनशिप ऑफ एरर निकाला है उसमें ये फॉर्मूला है पावर्स वाला, वो एक बार देख लीजिएगा तो उससे ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जितने क्वेश्चंस मैंने होमवर्क पे दिए हैं उनका हम नंबर्स आपको दोबारा सेंड कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। ओके।